आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट से हिस्ट्री गुप्त वंश या गुप्त काल का तीसरा क्लास, जो कि दो क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला है कथन टाइप का है, कथन ही रहेगा, यानी कि प्रश्न से जगह अच्छा है कथन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की है, यानी कि कौन राजाओं ने सर्वाधिक के स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो गुप्त राजाओं ने। तो गुप्त राजाओं ने जो है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की है। आगे है कि गुप्त वंश के स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, यानी कि गुप्त वंश के स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया, यानी गुप्त वंश की जो स्वर्ण मुद्रा है उसको अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। और आगे है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है कि याज्ञ वल्लभ के स्मृति में मिलता है, यानी कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है कि याज्ञ वल्लभ के स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है? तो याज्ञ वल्लभ के स्मृति में मिलता है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन। चलिए आगे देखते हैं कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है, यानी कि जाति के रूप में जो है कि कायस्थों का सर्वप्रथम, यानी कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है कि उष्णम स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है? तो उष्णम स्मृति में मिलता है। आगे देखते हैं कि विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, यानी कि विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग, यानी किस जाति के लोग विंध्य जंगल में? तो शबर जाति के लोग विंध्य जंगल में जो है कि अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो अगर इसे यहाँ से प्रश्न को पूछे कि किस जंगल में किस जाति के लोग मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, तो आप लोग बिल्कुल मतलब जवाब दे दीजिएगा। तो यही है कि विंध्य जंगल में कि शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। चलिए आगे देखते हैं कि पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यानी कि कहता है कि पहली बार जो है कि किसी के सती होने का प्रमाण जो है कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त के भानुगुप्त को एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। आगे है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में जो महिला जो होती थी वेश्यावृत्ति करती थी उसको गणिका कहा जाता। क्या कहा जाता? गणिका कहा जाता था। आगे है कि गुप्त काल में वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता है। जो वेश्या जो है कि वृद्ध हो जाती, बूढ़ी हो जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? उसको कुटनी कहा जाता था। क्या कहा? कुटनी कहा जाता है। गुप्त काल में वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटनी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट जितने भी थे वो सब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। उन्होंने इसे क्या बनाया था? यानी कि उन्होंने इसे जो है कि राजधर्म बनाया। जितने भी जो है कि राज्य में काम करने वाले सब राज्य धर्म इसको यानी कि बनाया है। तो गुप्त सम्राट जो है कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया है। आगे है कि विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नहीं, विष्णु का वाहन क्या था? गरुड़ था। तो जो गरुड़ जो था वो गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों क्या था? राज चिन्ह था। चलिए आगे देखते हैं कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित। गुप्त काल में जो है कि वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये जो है कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। यानी कि अजंता में कुल जो है कि 29 गुफा स्थित था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ जो है कि 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। जिसमें जो है कि 29 गुफा था, जिसमें 6 ही विशेष बचे हैं और इस गुफा में 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। 16 एवं 17 क्या है? गुप्तकालीन गुफा है। आगे है कि गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरासन राजकुमारी का
चित्र प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ है, ये जगह आप लोग देख भी सकते हैं। आगे है कि गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 के चित्र को जो है चित्रशाला कहा गया है। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। लेकिन पहले लिखा पढ़ी उतना नहीं होता था, चित्रों के माध्यम से जो है कि लोगों को समझाया जाता था। तो गुफा संख्या 17 में जो है कि गुफा संख्या 17 को पहला है कि क्या कहते हैं, तो चित्रशाला कहते हैं। और इसमें क्या है कि बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यानी कि अजंता की जो बौद्ध धर्म की जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो महायान शाखा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ है जो कि वर्तमान में जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, गुप्त काल में जो है कि पंचतंत्र कब लिखा गया था, तो गुप्त काल में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। और पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल के बाद जो है इसका स्थान दूसरा, पहला स्थान पर कौन है, बाइबिल है। और दूसरे स्थान पर जो है कि पंचतंत्र का मतलब विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। और आगे है कि इसको पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिच्छाकारित्व, यानी कि 5 भागों में जो है कि यानी कि बाइबिल के बाद दूसरा स्थान है। तो विष्णु शर्मा के पंचतंत्र इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिच्छाकारित्व 5 भागों में बांटा गया है। आगे देखते आगे है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने क्या लिखे हैं, तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। यानी कि आर्यभट्ट ने जो है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण जो एक्चुअल कारण था उसको कौन बताया है, तो जो है कि आर्यभट्ट ने बताए हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत वैज्ञानिक बहुत तरह की बात बताए, लेकिन असली जो वास्तविक कारण जो है वो आर्यभट्ट ने बताए हैं। चलिए आगे देखते आगे है कि आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट कैसा वैज्ञानिक थे, तो नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यानी कि किसने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आर्यभट्ट ने कहा। और आर्यभट्ट कैसे वैज्ञानिक थे, तो नक्षत्र वैज्ञानिक थे। तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि आर्यभट्ट कैसे वैज्ञानिक थे, तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि मतलब किसने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आर्यभट्ट ने कहा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।